मैथ में बच्चा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एवरेज, ठीक है। और इसके अंदर हमने बेसिक आपको पूरा दे दिया है, और इसके अलावा इससे 5 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। आज हमें 6 नंबर क्वेश्चन से देखना है, 6वां 7वां 8वां तरीके से। तो 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 2 और 22 के बीच विषम, 2 के बाद आएगा 3, 4 ऐसे करते चले जाए 5 6 7 8 9 तक, लास्ट वाली संख्या है वो 22 है। कह रहा है 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांकों का औसत निकालना है, ठीक है। 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांकों का औसत निकालना है। तो भैया अगर 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांक आप देखोगे, 2 और 22 के बीच पूछा, ठीक है। तो इनका अगर औसत निकालना तो एक चीज़ देखते हैं आप पहले ध्यान से, कई तरीके हैं, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 3 से शुरू होगा हमारा, ठीक है, और लास्ट इससे पहले जो होगा 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, इससे तो होगा। तो एक तो बेसिक वाला मेथड है। बेसिक वाली मेथड क्या है आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो आप 3 के बाद फिर उसके बाद जो विषम पूर्णांक हो जाएगा 5 फिर 7 9 ऐसे करके सबको पकड़ो 21 तक जोड़ लो, लेकिन वैसे ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, अगर देखा जाए 2 के बाद जो विषम पूर्णांक आया है 3, और कह रहा 22 तक तो इससे पहले जो विषम पूर्णांक आया है वो है 21, ठीक है। और इनका क्या निकालने का कह रहा है औसत। तो भैया आप देखा अगर यहीं से लाइन शुरू हो रही है ना, ये विषम पूर्णांक यानी 3 के बाद फिर 5 ऐसे आएगा ना बीच में, और ये विषम वाली संख्या भी आ रही है लेकिन उन्हें हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांकों पर 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद फिर क्या आएगा 7 के बाद फिर 9, इसके बाद ऐसे चले जाओ जो भी आएगा फिर 21 लास्ट। तो ये सीरीज नहीं बन गई विषम पूर्णांकों की, बन गई ना सीरीज, बताओ। तो 3 से शुरू हुई है, 5 7 8 की सीरीज हो गई 21 तक, बस इसी का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए जो प्रथम अंक आया है उसको पकड़ो, लास्ट अंक आया उसको पकड़ो, दोनों को जोड़ दो। ये सब बताया था हमने जब एवरेज का बेसिक आपको बताया, जोड़ के 2 से भाग लगा दो। तो 21 और 3 24 बटे एवरेज कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही। नोट कर लें, समझ में आया। नंबर में क्या कह रहा है, 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 7वां, कह रहा है कि 6 से 50 के बीच, 6 से शुरू करना है और 50 के बीच, ठीक, इनके बीच 6 से लेकर के, यहाँ से लेकर के 6 से इसको लेकर 50 के बीच, 6 से लेकर के 50 के बीच, ठीक है। 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित, किससे विभाजित हो 5। तो संख्याएं तो ऐसे आएंगी 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत सारी 50 तक आ जाएगी, लेकिन क्या रहा उन्हीं संख्याओं को केवल लेना जो 5 से विभाजित, ठीक है, जो 5 से विभाजित। 5 से अगर देखा है 6 से 50 के बीच, तो एक तो ये आ जाएंगे, तो 5 6 के बाद 5 तो इधर आगे आ जाएगी, उसको लेंगे नहीं। फिर इसके बाद देखो जो 5 से विभाजित होगी वो 10 आएगी। हालांकि इसके बीच में 6 के बाद 7 आएगी, 8 आएगी, 9 आएगी, लेकिन 6 के बाद 7 8 9 ये 5 से विभाजित है क्या? विभाजित मतलब जानते हो 5 से कट रही है क्या? नहीं कट रही। 6 के बाद 7 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। 8 कटेगी? नहीं कटेगी। 9 कटेगी? नहीं कटेगी। 10 कटेगी 5 से। तो यानी कुछ नहीं, बस आप इसके लिए 5 का पहाड़ा लेना है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 25, 5 छः 30, 5 35, 40 और 45, ठीक है। ये हो गई, यानी 6 से 50 के बीच, 6 से 50 के बीच, 6 से 50 के बीच जो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो ये है। 6 से 50 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं ये, इसके अलावा कोई है क्या? तो बस इन्हीं का संख्याओं का औसत निकालना है। अब एक चीज दिमाग में थोड़ा रखना, यहाँ पे क्या इस वाली संख्या को भी लेना पड़ेगा क्या? इससे नहीं लेना। 50 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 6 से 50 के बीच बोला है। अगर ये कह रहा 6 से 50 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को का औसत निकालिए, तब तुम इसे भी ले लेते, शामिल कर लेते। लेकिन कह रहा है 6 से 50 के बीच जो संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालेंगे।
तो यही ये पहली संख्या 10 है, लास्ट वाली 45 है। तो ये टोटल इनका जो है सीरीज बन गई है 5-5 की डिफरेंस वाली। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अब बस बन गई तो बस आप एवरेज निकाल। तो पहली संख्या है 10, अंतिम संख्या 45, इनको जोड़ के 10 + 45 55/2 तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। उसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 9 गुणज, यानी 3 का प्रथम 9 गुणज, यानी पहला गुणज हो गया, दूसरा गुणज हो गया, तीसरा गुणज हो गया। लेकिन ऐसे ही 3 के प्रथम 9 गुणज ले रहे हैं। 9 गुणज का मतलब ये है 3 का पहाड़ा लेना है 9 तक। ठीक है, तो पहला गुणज ये हो गया 3 का, दूसरा गुणा ये हो गया, तीसरा गुणा ये हो गया, 9वां गुणा 3 9 27, तो 9वां गुणा ये हो जाएगा। ये 3 के प्रथम 9 गुणज है। आप चाहो तो पूरे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जो बेसिक बच्चा होगा वो अगर इसी क्वेश्चन को करेगा तो क्या करेगा? आपको जोड़ता घूमेगा। लेकिन आप कहाँ जोड़ोगे? आपको पता है एवरेज एक तरीके से वो निकाल सकते हैं। किस तरीके से? अगर सीरीज के तरीके दिया तो पहला वाला और अंतिम वाला जोड़ के 27 और 3 30, 30/2 कितना आ जाएगा? क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखो 9 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात। 3 के प्रथम 5 विषम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, 3 के गुणज लेने हैं लेकिन विषम कैसे लेने हैं? 3 के विषम 5 गुणज। तो अब तुम्हें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा लिखना पड़ेगा 3। तो लिखिए 3 6 9 12 15 18 ठीक है। उसके बाद 24। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे? हमें गुणज लेने हैं 3, लेकिन विषम वाले। किन वाले लेने हैं? देखो 3 क्या विषम संख्या है? बिल्कुल है। 6 विषम है? नहीं। 9 विषम है? बिल्कुल है। 12 विषम नहीं है। 15 विषम संख्या है। 18 है। विषम थोड़ा है। 21 विषम, 24, अगली 27 है। अगली कैसी आ जाएगी? 27। तो अगर आप देखो यहाँ से 3 9 15 21 और 27, ये शुरुआत के 5 विषम गुणज हो गए कि नहीं? शुरू के 5 विषम गुणज ये विषम गुणज 3 9 15 21 ठीक है और 27। अब देखो क्या इनको लेना है 3 9 15 27 21 27 ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाएगा क्या? अब यहाँ पर एक चीज दिमाग लगाएं। अब कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे? 3 लिखेंगे 9 15 21 27 ठीक है। तो इनको पहले देखो क्या इनमें सीरीज दोनों बन रही है? इनको छोड़ दो, बीच वाले सम वालों को मत लेना है, विषम गुणज लेना। क्या इनमें कोई सीरीज बन रही? तो यहाँ अंतर कितने का? 6 है। यहाँ अंतर कितने का है? 6। यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर कितने का है? सीरीज तो बन रही है 6 बन रही है। तो फिर यहाँ भी नियम लगेगा। कौन वाला? फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर बटे में 2 करो। तो यहाँ भी फर्स्ट कितना है? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट में कितना? 27 बटे में। फिर से वही उत्तर आ जाएगा उतना। नहीं समझ पाए? क्योंकि विषम गुणज लेना है लेकिन कौन कितने लेना है? 5। ज़्यादा लेना होता तब भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। 10वां मतलब अब की क्या कह रहा है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। 6 विषम संख्या लेना है लेकिन कंडीशन लगा दिया कि प्रत्येक विषम संख्या 7 से विभाजित। अच्छा, अगर प्रत्येक विषम संख्या 7 से विभाजित होगी इसका मतलब वो 7 की गुणज भी होगी। गुणज होगी मतलब 7 का पहाड़ा है। तो 7 के पहाड़ा में तुम्हें क्या करना है? 6 विषम संख्या ढूंढनी बस। 7 के पहाड़े में 6 विषम संख्याएं ढूंढनी। तो चलो देखो 7 का पहाड़ा 7 × 14 21
इसमें देखो ढूंढो पहले विषम संख्या ढूंढना है, x को ढूंढना है केवल, 7 खुद एक विषम है बिल्कुल है, तो एक तो ये हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये विषम हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये विषम हो जाएगी, ये नहीं होगी, तो 42 नहीं होगी, 50 हो जाएगी, ये नहीं होगी, तो 60 कितनी होगी, एक और ले लेंगे 70, 70 के बाद से कौन आएगी 70, तो इसको भी ले लो यार, ठीक है। तो मिल गई हमें 6, प्रथम 6 विषम संख्या मिल गई, 7 से शुरू हुई है, 21 ऐसे करके चलते। अच्छा एक चीज यहाँ पर तुमने इसको ढूंढ लिया, अगर यहाँ पे ऐसा में हाँ इसको 7 21 35 फिर 50 चलते चले जाए 70 तक है हम लोग, लिख दें 50 तो ये 6 हो गई संख्या। अब देखो इसमें क्या कोनो सीरीज बन रही है, देखो इसमें आप अंतर कितने का, 14 का, इधर भी अंतर 14 का होगा, सब में 14 का अंतर होगा, ठीक है। कितने कितने का अंतर होगा, 14, तो बस इसमें भी वही काम कर देंगे, 7 + 70, 7 + 70 यानी प्रथम वाली संख्या और छठवीं वाली संख्या बटे 2 कर देना है, तो 70 और 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 84, तो बटे में 2 लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो आंसर आ गया, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, शायद तुमने ऐसे गिन दिया, आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता कि 7 से जुड़ा जो दो संख्याएं विषम संख्याएं, ठीक है, तो ऐसी प्रथम 15 बोल तो संख्याओं का औसत बताओ, 15 संख्याओं का औसत बताओ, 15 के अलावा वो बोल देता 25 संख्याओं का औसत बताओ ऐसी जो 7 से भी कटे और विषम भी हो, तब क्या ऐसे लिखते बोलते नहीं, तो उसके लिए क्या करते, जो 15वीं संख्या वो निकाल लेते हैं, लास्ट वाली संख्या निकाल लेते, 25वीं निकाल, क्या ऐसे निकलती, क्योंकि इसको सीरीज तुमने लिख लिया। और 10वीं विषम संख्या निकालने के लिए वो बताया ना फार्मूला क्या था, 2n-1, तो बस 2n-1 करके वो nवीं विषम संख्या निकाल लेते, और जब nवीं लास्ट वाली निकल आती तो पहली वाली तो पता ही है, तो लास्ट पहली को जोड़ करके बताया था कि नहीं। तो यहाँ पर तो हमने जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ ये छठवीं है, ये मतलब तुम्हें 3 से पता चल गया कि एक साथ कुछ होगा सिस्टम, अब तुम्हें ये निकालनी है, ये छठवीं है, तो इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, nवीं विषम संख्या कौन सी होगी, तो 2n-1 ऐसे तो बताया था nवीं विषम संख्या, इसी से तो इसको करेंगे 7, क्या बता रहे हैं, nवीं विषम संख्या तो देखो इसको इस तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा निकल करके आ रही है, ठीक है, मान लो ज़्यादा पद आपसे पूछ रहा है और इससे ऐसी श्रेणी दी गई है, तो इसके लिए आप समांतर श्रेणी का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। मान लो हम आपसे कहते हैं बताइए इसका 25वां पद क्या होगा, इसी तरीके से अगर दिया है तो बस समांतर श्रेणी का आपको पता है, क्योंकि समांतर श्रेणी ही बन रही है, और समांतर श्रेणी का जो यरवां पद होता है पता है T + n-1 डी होता है, ए जो होता है श्रेणी का प्रारंभिक पद होता है, यन जो तुम्हें निकालना है वो वाला, और डी क्या होता है इसका अंतर, ठीक है, श्रेणी का संख्या और सर्वांतर जिसे बोलते हैं वो होता है। तो हमें मान लो अगर इसका इसी श्रेणी का ऐसे दिया होता क्वेश्चन, वो कह देता है हमें इसी श्रेणी का मान लो 25वां पद चाहिए, तो 25वां पद चाहिए तो T25 क्या होगा वो हमें निकालना, ए की जगह आ जाएगा हमारा 7, यानी ए प्रारंभिक पद होता है, प्लस एन की जगह हमारा क्या हो जाएगा, एन की जगह हमारा क्या हो जाएगा 25वां पद निकालना, तो 25 - 1 और डी की जगह सार्वंतर ये 14 हो जाएगा, और बस इसको अपना सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 24 और गुणा 14, ठीक है, तो उसको अपना कर लेंगे, कुछ आएगा जो भी आएगा गुणा करने के बाद टी एन यानी वो 25वां पद निकल के आ जाएगा, जो 25वां पद निकल के आ गया तो वो अंतिम 25वां पद होगा, 25वां और इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, तो औसत निकल आएगा उसका, ठीक है, क्लियर, कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा टोटल,
343 इसका लास्ट पद आएगा, यानी 25वां पद कितना होगा 343, ये 25वां पद होगा। अब बस आपसे क्या कहता है 25वां पद का वो निकालिए, तो आप इसको आप 25वें वाले को जोड़ें और 2 से बढ़ा दें, है तो आपको इसे निकालने नहीं समझ पाएंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पर छठा पद, तो छठवां पद निकालेंगे तो फार्मूले से निकल के आ जाएगा 70 डायरेक्ट, ठीक है। तो पहला है और 70 जोड़ करके 2 से बढ़ा, ठीक है। तो ये भी तरीका आपका है, आप इसको एक जगह कहीं पे नोट कर लें। क्लियर। तो ऐसे ज़्यादा संख्याएं अगर आ जाती है तो आप ऐसे फिर उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। देखो बेटा 11वां नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बताओ। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कठिन नहीं है सरल, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने के लिए। कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत है। क्रमागत का मतलब आप जानते हैं ना, लगातार संख्या। तो 8 क्रमागत संख्याएं हैं कौन सी वो हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या 8 तक, और उनका औसत बता दिया है कितना है बच्चा 6.5 है। औसत कितना है, औसत 6.5 है, ठीक है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत निकालेंगे। देखो 8 संख्याएं, संख्या कितनी है 8 संख्याओं का औसत ही है। अब अगर औसत ही है तो यहाँ कहीं जो सबसे आगे संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे पीछे संख्या होगी 8 में वो बड़ी होगी, ऐसा तो होगा। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 8 संख्याओं का 8 क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत है 6.5। तो कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत निकालना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम आपसे कह रहे हैं 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या ये क्रमागत है, तो हाँ क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाली, 1 2 3 4 ये 5 क्रमागत संख्या, इनका औसत अगर निकालें तो अगर इनका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, औसत माने बीच में संख्या होती है, या फिर वैसे निकाल दो जोड़ के निकाल दो, ठीक है। तो ये 5 क्रमागत संख्या, इनका औसत कितना है 3। अभी बताओ सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत क्या होगा 3 तो होगा, बताओ नहीं होगा 3। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है ये, और सबसे बड़ी ये है। सबसे छोटी सबसे बड़ी का औसत निकालते थे तो ऐसे निकालोगे 1 + 5, तो औसत तो वही आ जाएगा। तो इसे इसमें भी वही होगा। कह रहा 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सबसे छोटी यानी पहली वाली, सबसे बड़ी यानी लास्ट वाली, इनका औसत भी यही होगा, इनका भी औसत सेम होगा 6.5। नहीं समझ में आई बात, बताओ नहीं बात पहले पढ़ी, बात पहले पढ़ी, जब बात बता ही रहा तरीका कि औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। लगातार 5 संख्या है, इनका औसत कितना है 3। कैसे निकाला, तो निकालने के कई तरीके हैं भाई, जोड़ के निकालो, बीच वाला तुम्हें पता है, पहली वाली और लास्ट वाली जोड़ो तब भी औसत आएगा। तो पहली वाली सबसे छोटी होगी, लास्ट वाली सबसे बड़ी होगी, उसका औसत वही, तो वही कॉन्सेप्ट लगेंगे उसमें भी। कई 8 संख्याओं का 8 लगातार संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो हम ऐसा भी औसत भी तो ऐसा निकालते हैं ना, सबसे छोटी वाली सबसे पहली वाली और सबसे लास्ट वाली जोड़ करके औसत निकालते हैं ना, तो जब इनको भी जोड़ोगे तब भी तो यही औसत आएगा, तो इसका भी औसत क्या हो जाएगा 6.5। नई बात पहले पढ़ी, अब तो आ गया होगा ना समझ। ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका विषम संख्याएं उनका औसत क्या करें। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है ABCDE A B C D और E, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है। औसत में ऑप्शन तुम्हें दे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 5A + B, दूसरा ऑप्शन दिया है A B C D और E = 5।
तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन है 5 a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस प्लस। अगला ऑप्शन है a प्लस b। क्वेश्चन तुमसे कहा है कि ये 5 क्रमांकित विषम संख्या उनका औसत निकालना है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इसका औसत निकालना है। कैसे लगेगा ये, देखो भाई। कह रहा है कि प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और आंसर कुछ इस तरीके से दिए हैं। अगर हम क्या करें, विषम संख्या आप जानते हो, तो ये आपको पता है 1, उसके बाद 3, सबसे छोटी वाली लेते हैं 1 3 5 7, ठीक है, 9। क्लियर। अब अगर इनके बीच अंतर देखा जाए, तो अगर अंतर देखा जाए तो कितने का आता है, 2 2 का आता है। फिर 2 जोड़ो तो ये बन जाएगी, फिर 2 जोड़ो तो ये बन जाएगी। ये अंतर 2 ही 2 का होता है, ठीक है। अंतर कितने का होता है। अब अगर क्या करते हैं, मान लो जो पहली संख्या हमारी ये वाली ए ले लिया, तो अगली इसमें ए में जैसे मान लो इसको a प्लस 1 ले लिया, ठीक है। इसमें क्या ले लो, a प्लस 1, ठीक। क्या लेना इसको, a प्लस 1। अगर इसको a प्लस 1 लेंगे तो अगली जो ये वाली संख्या हो जाएगी, इसको विषम अगर बनाना है तो a के साथ a जो है जो भी हो उसमें अगर 1 जोड़ दिया तो विषम बन जाएगी भाई, ठीक है। जल्दी यहाँ पे देखो, अगर ये a के साथ ये जोड़ा तो विषम वाली संख्या ये अगर आ गई, इसका अगर 2 फिर जोड़ेंगे इसमें, फिर अगली विषम आ जाएगी। a प्लस 3 अगली जोड़ेंगे a प्लस 5, a प्लस 5, फिर ये वाला a प्लस 7, a प्लस 9, ठीक। अगर एवरेज निकालना है हमें, ऑलरेडी विषम की सीरीज दी गई है, तो ये तो सम सम की सीरीज नहीं बन जाएगी। ये विषम दिया, ठीक सही है, विषम सीरीज दिया है, विषम दिया है, तो ये प्लस 4 अगर ये विषम दिया, ठीक, विषम अगर दिया तो उनके बीच अंतर 2 2 का हो, ठीक, ये प्लस 1 फिर से इसको 2 समझ लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से देखो एक बार ऐसे लगा, क्योंकि ये तुम्हें कह रहा है कि ये विषम संख्याओं की सीरीज दी गई, इसकी दी गई है विषम संख्या, ये सीरीज खुद विषम संख्या है। अब विषम संख्या दिख नहीं रही, लेकिन वो बता दिया कि है विषम संख्या किसी। तो अगर विषम संख्या आप जानते हो, ये सबसे छोटी 1, फिर होती है 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9। तो ये सीरीज जब विषम संख्या में है तो विषम संख्या से एक क्वालिटी हमें समझ में आती है कि अगर इसमें 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगी, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, फिर अगली जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो 2 अगर जोड़ते जाएंगे तो विषम संख्या हमें मिलती जाएगी। तो पहली जो इसमें विषम संख्या है वो खुद एक विषम है। अब अगर इस ए क्या है, इसमें ये सीरीज जो तुम्हारी दी गई इसमें विषम कितनी है, अब अगर ए में आप 2 जोड़ोगे, ए में अगर आप 2 जोड़ोगे तो बी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ए में अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगी। तो यानी जो बी है वास्तव में बी दिख रही है, लेकिन ये बी नहीं है, ये है बी प्लस a प्लस 2। संख्या क्या है, a प्लस 2। नहीं बात समझ, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो बी मिलेगी। तो जब ए में आप 2 जोड़ोगे तो ये ए जो है वो a प्लस 2 बी तो बन जाएगी। अरे भैया ए में जोड़ा तो a प्लस 2 बी है, आगे तक। अच्छा अगर अब यहाँ बी है जो बी, इसमें फिर 2 जोड़ो तो सी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या तो बनेगी b प्लस 2 बनेगी, क्या बनेगी b प्लस 2। लेकिन b प्लस 2 जो है तो b क्या है, b a प्लस 2 है। ध्यान सुनिए, ये संख्या जो c है ये बन जाएगी b प्लस 2, क्या बन जाएगी, परंतु b प्लस 2 जो है, जो b है वो खुद a प्लस 2 है। b क्या है, खुद a प्लस 2, b की जगह फिर a प्लस 2 करोगे, a प्लस 4, तो a प्लस 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर आगे तो इसी तरीके से इसमें करोगे, तो ये फिर इसमें c में b जोड़ोगे, c में 2 जोड़ोगे तो
तो डी मिल जाएगी, तो सी प्लस डी हो जाएगी, क्या हो जाएगी सी प्लस डी। लेकिन सी जो है वो क्या है, A plus 2 अगर सी देखा जाए तो वो है ए प्लस 2 C plus 2 लिखो। डी लिख दिया। तो सी की जगह सी जो है सी वो खुद क्या है सी ए प्लस 4 है, सी खुद क्या है ए प्लस 4 नहीं है, तो सी की जगह ए प्लस 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 6, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी ये ए प्लस 6। इसी तरीके से फिर जोड़ेंगे इसमें दो जब जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगी, डी में आप 2 जोड़ोगे, डी में आप 2 जोड़ोगे तो ई मिल जाएगी, और डी जो है वो खुद है ए प्लस 6, तो डी की जगह ए प्लस 6 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 8। और हमें क्या निकालना है एवरेज, हमें क्या निकालना है एवरेज। तो जब एवरेज निकालोगे तो ये पहली संख्या है ए, अंतिम संख्या है ए प्लस 8 जोड़ के आता था, या फिर ये ना करो तो एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या सी है, और सी की वैल्यू कितनी है ए प्लस 1। एक बार पहले इसको नोट करें फिर से बता। अच्छा क्वेश्चन है, देखो दिमाग घुमाने वाला है, फिर से देख लेते हैं इसे। इसमें कह रहा है कि ये जो सीरीज है ये विषम संख्याओं की सीरीज है। आप ये बताइए इस विषम सीरीज की संख्याओं का जो सीरीज है इसका औसत क्या होगा, जो कि ऑप्शन इस तरीके से नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसे ना दिए होते तो औसत ऐसे भी निकाल सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बटे 2 बटे 5, ये भी तो एक आंसर आ जाता, तो वो भी आ सकता था, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे दिया नहीं, ठीक है। औसत एक ये भी हो सकता था केवल सी, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच वाला, वो भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन एक इसका ऐसे भी हो सकता है ए प्लस ई बाई 2, वो भी नहीं दिया है। दिमाग लगवा रहा है तुमसे, तो जब दिमाग आप लगवा रहा है तो आप लगाओ। तो कह रहा है कि ये संख्या क्या है, विषम संख्या है, इसको बगैर ऑप्शन देख करके आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, याद रखना इसका, क्योंकि बगैर ऑप्शन देख करके अगर आप करेंगे तो उसके कई सारे आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो अगर ये सीरीज कह रहा है विषम संख्याओं की सीरीज है, तो ये भी तो विषम संख्याओं की सीरीज है, लेकिन इसमें विषम संख्याओं की जो सीरीज है उसमें अंतर 2-2 का है, तो इसमें भी अंतर 2-2 का होगा। ये ए है, पहला लेटर है, इस पहले लेटर में अगर आप 2 जोड़ोगे तो बी मिल जाएगा, यानी ये है, ये पहला लेटर ए है, इस पहले लेटर ए में अगर आप 2 जोड़ोगे तो बी मिल जाएगा, यानी बी इसमें 2 जोड़ो तो ए प्लस 2 ये हो जाएगा, बी की वैल्यू ए प्लस 2 हो जाएगी। फिर दूसरा लेटर है, इसमें आप 2 जोड़ोगे तो सी मिल जाएगा, जब इसमें आप 2 जोड़ोगे तो सी मिल जाएगा, यानी ए में ए प्लस 2 में आप 2 जोड़ो तो ए प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आप 2 जोड़ो तो डी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 6, इसमें आप 2 जोड़ो तो ई मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 8। ए के पदों में बदलना छोड़ना, जब बदल दिया बस पूछा कि औसत क्या होगा इसका, तो इसका औसत नहीं निकालना, इसका औसत निकालना, बदली हुई सीरीज का औसत। तो बदली हुई सीरीज का औसत होता है, मतलब कोई भी संख्या अगर 5 दी गई औसत का मतलब बीच वाला सी जब नहीं है तो सी का जो बदला हुआ रूप है वो ए प्लस 4 ए प्लस 4, कुछ इस तरीके से। क्लियर।